अगली खबर भारत के लगातार बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र की है। भारत की दुनिया में बढ़ती पैठ की वजह से देश की अर्थव्यवस्था छलांग लगा रही है। भारत की बदलती वैश्विक छवि ने निवेशकों को भारत के मार्केट में निवेश करने के लिए भी आकर्षित किया है, जिसकी वजह से भारतीय एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसको पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत ने बीते एक दशक में 7वें पायदान से चौथे पायदान की छलांग लगाई है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था देश में निवेश के मौके भी बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि भारत में एनर्जी और एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसको पूरा करने के लिए भारत सरकार कई मुहिम चला रहा है। इसका ही एक हिस्सा है इंडिया एनर्जी वीक, जिसके चौथे एडिशन का उद्घाटन मंगलवार को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए ये बताया कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें तेजी से मांग बढ़ती जा रही है। अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। इंडिया एनर्जी वीक यानी IWE बहुत कम समय में बातचीत और एक्शन के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है और यही कारण है जिसकी वजह से इस साल गोवा में हो रहे इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन का चौथा संस्करण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। भारत में हो रहे इस सम्मेलन में देश में बढ़ती एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए सम्मेलन में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और भारत के साथ साथ इस सम्मेलन में दुनिया की अलग अलग जगहों में कौन कौन इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है, आइए ये भी जान लेते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 ग्लोबल एनर्जी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है। ये 30 जनवरी तक चलेगा। आयोजन में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जो वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में भारत ऊर्जा सप्ताह की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करेगा। इसमें 75,000 से ज्यादा एनर्जी प्रोफेशनल, 700 से ज्यादा एग्जीबिटर, 550 से ज्यादा एक्सपर्ट स्पीकर शामिल होंगे। 3 दिन में 120 से ज्यादा सेशन, 12 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्री पवेलियन और 11 थीमेटिक जोन होंगे, जिनमें तेल और गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटलाइजेशन, AI और नेट जीरो पाथवे शामिल हैं। भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है,
हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार आने वाले समय में देश के एनर्जी क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए बड़े कदम ले रहा है और पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत की बढ़ती ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। देश में बढ़ते निवेश का सीधा असर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखने को मिलता है। वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए भारत सरकार काम कर रहा है। गोवा में हो रहे इंडिया एनर्जी वीक से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या फायदा होगा, आइए ये भी समझते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए व्यवहारिक व्यापक रूप से लागू होने योग्य रास्ते विकसित करना है, जिन्हें विकास के विभिन्न चरणों में मौजूद अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया जा सके। देश के सामने आज एनर्जी की जरूरत से लेकर भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए गोवा में हो रहे चौथे इंडिया एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी जान लेते हैं। भारत ने इथेनॉल सप्लाई ईयर ESY 2025 में लगभग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल की है, जिसके चलते पिछले एक दशक में लगभग 19.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बचत हुई है और किसानों को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का सीधा भुगतान किया गया है। देश की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा, 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% बढ़ने का अनुमान है, जो कुल वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग 10% तक पहुंच जाएगी। इसे पूरा करने के लिए सरकार पूरी ऊर्जा मिश्रण में क्षमता का विस्तार कर रही है, जिसमें 2047 तक अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को 100 GW तक बढ़ाना शामिल है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 5 पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में से एक है। ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। भारत 150 से अधिक देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात करता है। ये क्षमता वैश्विक साझेदारों को एक अत्यंत उपयोगी है और इंडिया एनर्जी वीक का मंच नई साझेदारियों को तलाशने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। अब आते हैं यूपी की